दोस्तों, एक सीधा सा प्रश्न है आपसे, क्या सच में भगवान है? और अगर है, तो उसे कैसे पाया जाए? ये प्रश्न नया नहीं है। हजारों वर्षों से मनुष्य यही पूछता आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, हम उत्तर नहीं खोजते। हम केवल सांत्वना खोजते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें कह दे, हाँ, भगवान है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सच में ये प्रश्न स्वयं से पूछा है? बिना डर के, बिना किसी मान्यता के, बिना किसी पूर्वधारणा के, कि वास्तव में भगवान है क्या? क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि भगवान क्या है, तब तक उसे पाने की बात करना भी व्यर्थ है। और यहीं से असली खोज प्रारंभ होती है। अब जरा ध्यान से विचार कीजिए। हम कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानने वाला है, दयालु है, न्याय करने वाला है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, यदि भगवान ने हमें बनाया है, तो हम ऐसे क्यों हैं? हम डरते क्यों हैं? हम दुखी क्यों हैं? हम भ्रमित क्यों हैं? हम ईर्ष्या, असुरक्षा और चिंता से भरे क्यों हैं? यदि सृजनकर्ता पूर्ण है, तो सृष्टि अपूर्ण क्यों है? यह प्रश्न थोड़ा असहज करता है, लेकिन यही हमें सत्य के निकट ले जाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आती है। क्या हो यदि भगवान ने हमें नहीं बनाया, बल्कि हमने भगवान की कल्पना की है? सुनने में यह विचित्र लगता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए। हर स्थान पर अलग अलग भगवान, किसी का अलग, किसी का अलग, हर नगर का अलग, हर देश का अलग। तो प्रश्न ये है, यदि भगवान एक है, तो इतने रूप क्यों? और यदि इतने रूप हैं, तो क्या ये सब मनुष्य की कल्पना नहीं हो सकती? अब यहां से सच्चाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। हम भगवान को अपने डर से डरते हैं। जब हम भयभीत होते हैं, तो हमें सुरक्षा चाहिए। जब हम अकेले होते हैं, तो हमें सहारा चाहिए। जब जीवन अनिश्चित होता है, तो हमें कोई चाहिए जो कहे, मैं हूं, सब ठीक कर दूंगा। और इसी आवश्यकता से जन्म होता है एक कल्पना का, जिसे हम भगवान कहते हैं। और फिर क्या होता है? हम उसी की पूजा करते हैं, जिसे हमने स्वयं बनाया है। मंदिर जाते हैं, धन अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, विधि विधान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, यदि भगवान है, तो क्या उसे आपके धन की आवश्यकता है? या ये सब केवल हमारे मन को तसल्ली देने का एक तरीका है? अब यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। यदि भगवान हमारी रचना है, तो प्रश्न बदल जाता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि भगवान कैसे मिले। अब प्रश्न ये है, मैं स्वयं को क्यों नहीं समझ पा रहा? और यहीं से अगली गहराई सामने आती है। हम भगवान को बाहर खोजते हैं, क्योंकि हम भीतर देखने से डरते हैं। क्योंकि भीतर क्या मिलेगा? भ्रम, भय, अकेलापन, असुरक्षा, और हम उससे भागते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें, तो एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। जहां प्रेम है, वहीं वास्तविक पवित्रता है। ना मंदिर में, ना मूर्ति में, ना शब्दों में, बल्कि उस क्षण में जब आप किसी को बिना शर्त प्रेम करते हैं। लेकिन समस्या क्या है? हम शब्दों में जीते हैं, वास्तविकता में नहीं। हम कहते हैं प्रेम, भगवान, सत्य, लेकिन ये केवल शब्द हैं। और शब्द कभी भी वास्तविक अनुभव नहीं होते। जैसे फूल शब्द बोलने से सुगंध नहीं आती, वैसे ही भगवान कह देने से सत्य प्राप्त नहीं होता। और यहीं से सबसे बड़ा जाल शुरू होता है, मान्यता का जाल। हम मान लेते हैं मेरे भीतर आत्मा है, मेरे भीतर दिव्यता है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या यह केवल मान्यता है, या आपने इसे सच में अनुभव किया है? क्योंकि यदि आप दुखी हैं, यदि आप भीतर से टूटे हुए हैं, यदि आप चिंता में जी रहे हैं, तो ऐसी मान्यताओं का क्या लाभ? सच्चाई यह है, जब तक आप अपने दुखों से मुक्त नहीं होते, तब तक कोई भी मान्यता अर्थहीन है। और यहीं एक और गहरी बात सामने आती है। हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमें रास्ता दिखाए, कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई मार्गदर्शक। लेकिन सच्चाई क्या है? जीवन एक घना जंगल है, और रास्ता आपको स्वयं बनाना होगा। कोई आपको पूर्णतः मार्ग नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो रास्ता उसके लिए सही था, वह आपके लिए आवश्यक नहीं कि सही हो। और यही कारण है कि हम दूसरों का अनुसरण करते हैं, गुरुओं के पीछे चलते हैं, मान्यताओं को पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें स्वयं चलने से भय लगता है। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपकी पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी है, उसी दिन आप सच में स्वतंत्र हो जाएंगे। और यही इस पूरी बात का सार है। सत्य किसी से सीखा नहीं जा सकता। सत्य किसी पुस्तक में बंद नहीं है। सत्य किसी मान्यता में नहीं है। सत्य तभी प्रकट होता है जब आप स्वयं उसे बिना भय के देखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, यदि भगवान कोई मान्यता नहीं है, यदि कोई मार्गदर्शक आवश्यक नहीं है, यदि कोई तैयार रास्ता नहीं है, तो फिर सत्य तक पहुंचा कैसे जाए? कैसे जिया जाए ऐसा जीवन जहां भय ना हो, जहां स्पष्टता हो, जहां सच्ची स्वतंत्रता हो? अब जरा एक और गहरे प्रश्न पर आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमारे भीतर आत्मा है,
हमारे भीतर कोई दिव्य तत्व है, लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये देखा है? ये विचार कहाँ से आया? क्या ये आपका अनुभव है या ये केवल सुनी सुनाई बात है? हम बचपन से सुनते आए हैं, आत्मा अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होती, वह भगवान का अंश है, और धीरे धीरे ये सब हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। लेकिन समस्या ये है, हम बिना जांचे परखे ही मान लेते हैं। अब जरा ईमानदारी से अपने जीवन को देखिए। क्या आपके दैनिक जीवन में इस आत्मा का कोई वास्तविक प्रभाव है? जब आप दुखी होते हैं, जब आप क्रोधित होते हैं, जब आप डर में जीते हैं, तब ये आत्मा कहाँ होती है? यदि भीतर कोई दिव्य प्रकाश है तो जीवन में इतना अंधकार क्यों है? यदि भीतर शांति है तो मन इतना अशांत क्यों है? यह प्रश्न हमें असहज करता है, लेकिन यही प्रश्न हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। असल में हम क्या करते हैं? हम वास्तविकता से भागने के लिए एक सुंदर विचार बना लेते हैं, मेरे भीतर कुछ महान है, और फिर उसी विचार में जीते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, विचार वास्तविकता नहीं होता। आप चाहे जितनी बार कहें मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, लेकिन यदि भीतर अशांति है तो शब्द उसे बदल नहीं सकते। यही कारण है कि केवल मान्यता कभी भी परिवर्तन नहीं लाती। परिवर्तन तब आता है जब आप वास्तविकता को देखते हैं जैसी वह है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हम अक्सर किसी अनुभव के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कोई अद्भुत अनुभव हो, कोई दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कार हो, ताकि हमें लगे कि हमने सत्य पा लिया। लेकिन क्या आपने सोचा है, जो भी अनुभव आप करते हैं वह आपके मन की सीमा में ही होता है? और मन किससे बना है? स्मृति, अनुभव, ज्ञान, शब्द। तो जो भी आप अनुभव करते हैं वह उसी दायरे के भीतर होता है। तो क्या वह सत्य हो सकता है, या वह केवल मन की एक और रचना है? यही कारण है कि कहा जाता है सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव हमेशा पुराने ज्ञान पर आधारित होता है और सत्य कुछ नया होता है, कुछ ऐसा जो पहले कभी जाना नहीं गया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम अक्सर दूसरों के अनुभवों पर भरोसा कर लेते हैं। कोई कहता है मुझे परम सत्य मिला, मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ, और हम तुरंत मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आप कैसे जानेंगे कि वह सच कह रहा है? क्या सत्य किसी और के अनुभव से जाना जा सकता है, या आपको स्वयं देखना होगा? यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम दूसरों को आदर्श बना लेते हैं। हम कहते हैं उन्होंने पा लिया, हमें भी उनके जैसा बनना है। लेकिन क्या आपने देखा, आप उनकी नकल कर रहे हैं, खुद को नहीं समझ रहे। सच्चाई यह है, आपको अपना जीवन जीना है, किसी और का नहीं। किसी और का अनुभव आपकी सच्चाई नहीं बन सकता, और यहीं से एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। हम सोचते हैं कि कोई हमें रास्ता दिखाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। जीवन कोई सीधी सड़क नहीं है, ये एक घना जंगल है जहां आपको हर कदम खुद रखना है। और इसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा, साहस, जागरूकता, न कि केवल विश्वास। क्योंकि विश्वास आपको सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन वह आपको सत्य तक नहीं ले जाता। अब जरा अपने जीवन को फिर से देखिए। क्या आप सच में खोज करना चाहते हैं, या केवल सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं? क्योंकि यदि आप सच में खोज करना चाहते हैं तो आपको हर मान्यता को छोड़ना होगा, हर सहारे को छोड़ना होगा, हर डर का सामना करना होगा। और तब एक अद्भुत बात होती है, जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब उसमें कोई भय नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता, तब उसमें कुछ नया जन्म लेता है। वह किसी किताब से नहीं आता, किसी गुरु से नहीं आता, किसी विचार से नहीं आता, वह स्वयं प्रकट होता है, और शायद उसी को लोग सत्य कहते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम सच में इतने साहसी हैं कि बिना किसी सहारे के चल सकें? क्या हम तैयार हैं अपने हर विश्वास को प्रश्न करने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने भीतर की हर सच्चाई को देखने के लिए? क्योंकि यही असली शुरुआत है, ना कि किसी मंदिर से, ना किसी किताब से, ना किसी गुरु से, बल्कि अपने आप से। अब अगली कड़ी में हम समझेंगे कैसे शब्द और वास्तविकता अलग हैं, और कैसे हम केवल शब्दों में जीते रहते हैं। अब जरा एक बहुत साधारण सी बात से शुरुआत करते हैं। जब आप पेड़ शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? एक चित्र, एक छवि, एक कल्पना। लेकिन क्या वो सच में पेड़ है? नहीं, वह केवल एक शब्द है, एक संकेत है जो वास्तविक पेड़ की ओर इशारा करता है। ठीक इसी तरह जब हम कहते हैं भगवान, सत्य, प्रेम, तो क्या हम वास्तव में उसे समझ रहे होते हैं, या केवल शब्दों के साथ खेल रहे होते हैं? यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। हम शब्द को ही वास्तविकता मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमने समझ लिया, लेकिन असल में हमने केवल शब्द को पकड़ लिया होता है। अब जरा इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। आप कहते हैं मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं, लेकिन क्या वह केवल एक शब्द है, या सच में एक जीवित अनुभव? प्रेम क्या है? क्या वह एक विचार है, एक भावना है, या कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता? क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो उसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती।
लेकिन हम प्रेम शब्द का उपयोग करते हैं और उसके पीछे छिप जाते हैं। ठीक यही बात भगवान के साथ भी होती है। हम शब्द का उपयोग करते हैं और सोचते हैं कि हमने कुछ समझ लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि शब्द कभी भी वास्तविकता नहीं होता। शब्द केवल एक प्रतीक है। जैसे पानी शब्द बोलने से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही सत्य बोलने से सत्य नहीं मिलता। यहीं से एक बहुत बड़ा जाल बनता है। हम शब्दों में जीने लगते हैं, वास्तविकता में नहीं। हम किताबें पढ़ते हैं, भाषण सुनते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं और हमें लगता है कि हम समझदार बन रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है या हम केवल शब्दों का बोझ उठा रहे हैं? अब एक और गहरी बात समझिए। जब कोई व्यक्ति कहता है मैंने सत्य को पाया, तो वह उस अनुभव को शब्दों में डाल रहा होता है। लेकिन क्या वह शब्द उस अनुभव को पूरी तरह व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। जैसे कोई आपको फूल की खुशबू समझाने की कोशिश करे, वह शब्दों में बताएगा, लेकिन जब तक आप खुद उसे महसूस नहीं करते, आप नहीं समझ सकते। ठीक वैसे ही सत्य को केवल जिया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों के शब्दों को पकड़ लेते हैं और उन्हें ही सत्य मान लेते हैं। यहीं से एक और समस्या पैदा होती है। हम जानने का भ्रम पाल लेते हैं। हमें लगता है कि हमें सब पता है, हम समझ गए हैं, लेकिन असल में हमने केवल शब्दों को जमा किया होता है। और यही कारण है कि हमारा जीवन बदलता नहीं। ज्ञान बढ़ता रहता है, लेकिन भीतर वही संघर्ष चलता रहता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आप वास्तव में देखना चाहते हैं या केवल समझने का दिखावा करना चाहते हैं? क्योंकि देखने का मतलब है बिना शब्दों के देखना, बिना किसी निष्कर्ष के देखना, जैसा है वैसा देखना। जब आप किसी चीज को बिना नाम दिए देखते हैं, तब आप उसे पहली बार सच में देखते हैं। लेकिन जैसे आप उसे नाम देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, आपने उसे पुराने अनुभव से जोड़ दिया, फिर आप उसे वास्तव में नहीं देख रहे होते, बल्कि उसकी व्याख्या कर रहे होते हैं। और यही हमारा पूरा जीवन बन जाता है। व्याख्या, तुलना, निर्णय, लेकिन सच्चा देखना नहीं। और जब तक सच्चा देखना नहीं होगा, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। अब जरा रुककर सोचिए, आप अभी जो सुन रहे हैं, क्या आप केवल शब्द सुन रहे हैं या वास्तव में देख रहे हैं कि यह सब आपके जीवन में कैसे घट रहा है? क्योंकि अगर ये केवल शब्द बनकर रह गया तो इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर आपने इसे अपने भीतर देखा, तो यही समझ आपके जीवन को बदल सकती है। अब एक बहुत गहरा प्रश्न सामने आता है, अगर शब्द सत्य नहीं है, अगर अनुभव भी सीमित है, तो फिर सच्ची समझ कैसे आएगी? क्या तरीका है जिससे हम वास्तव में देख सकें, बिना भ्रम के, बिना डर के? यही से अगला द्वार खुलता है और अगले भाग में हम समझेंगे कि देखना ही सबसे बड़ी क्रांति क्यों है और कैसे वही आपको भीतर से पूरी तरह बदल सकता है। अब तक हमने समझा कि शब्द वास्तविकता नहीं है और केवल मान्यता या विश्वास हमें सत्य तक नहीं ले जाते। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, सच्चा परिवर्तन होता कैसे है? क्या आपको बदलने के लिए प्रयास करना पड़ता है? क्या आपको खुद को सुधारना पड़ता है? क्या आपको कोई तरीका अपनाना पड़ता है या फिर कुछ और ही है? हमारी आदत क्या है? हम हमेशा कहते हैं मुझे बदलना है, मुझे गुस्सा छोड़ना है, मुझे डर खत्म करना है, और फिर हम कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि जितना आप बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप उसी में उलझते जाते हैं? आप गुस्से से लड़ते हैं, लेकिन गुस्सा फिर भी आता है। आप डर को दबाते हैं, लेकिन वह फिर से उभरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम समस्या को समझते नहीं हैं, हम केवल उसे बदलना चाहते हैं। और यही एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। जहां समझ होती है, वहां परिवर्तन अपने आप होता है। मान लीजिए आपने सच में देख लिया कि आग गर्म होती है, तो क्या आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि हाथ न लगाओ? नहीं, समझ अपने आप क्रिया बन जाती है। ठीक यही बात हमारे भीतर भी लागू होती है। अगर आप सच में देख लें कि ईर्ष्या आपको अंदर से कमजोर कर रही है, डर आपको रोक रहा है, तुलना आपको दुखी बना रही है, तो क्या आपको इन छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा? नहीं, वे अपने आप कम होने लगते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम सच में देखते नहीं हैं, हम भागते हैं। जब डर आता है तो हम उसे दबाते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं। जब दुख आता है तो हम खुद को व्यस्त कर लेते हैं। जब अकेलापन आता है तो हम मोबाइल, टीवी या लोगों में उलझ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर उसे पूरी तरह देखा है? यही असली परिवर्तन की शुरुआत है, बिना भागे, बिना दबाए, बिना बदलने की कोशिश किए, सिर्फ देखना। जब आप किसी भावना को पूरी तरह देखते हैं, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है, क्योंकि वह अंधेरे में ही मजबूत रहती है। जैसे ही उस पर ध्यान का प्रकाश पड़ता है, वह बदलने लगती है। अब सवाल है, देखना मतलब क्या? देखना मतलब बिना नाम दिए देखना, बिना निर्णय किए देखना, बिना भागे हुए देखना। जब आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तो आपने पहले ही उसे एक नाम दे दिया। लेकिन अगर आप बिना नाम दिए देखें, तो आप पाएंगे कि ये सिर्फ एक हलचल है, एक संवेदना है शरीर और मन में। और जैसे ही आप उसे पूरी जागरूकता से देखते हैं, वो बदलने लगती है। यही कारण है कि जागरूकता ही परिवर्तन है। कोई तकनीक नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई विशेष अभ्यास नहीं, सिर्फ जागरूकता। लेकिन ये सुनने में आसान लगता है, करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी ईमानदारी चाहिए। आपको खुद से झूठ नहीं बोलना होगा। आपको अपने हर डर, हर कमजोरी, हर सच्चाई को देखना होगा।
और हम यही नहीं करना चाहते। हम आसान रास्ता चाहते हैं, कोई तरीका, कोई गुरु, कोई शॉर्टकट। लेकिन सच्चाई ये है कि सच्चा परिवर्तन बिना जबरदस्ती के होता है, लेकिन गहरी समझ के साथ। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन अपने विचारों को देखें, अपने व्यवहार को देखें, अपने डर को देखें, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप उन्हें समझने लगेंगे, और जैसे ही समझ आएगी, परिवर्तन अपने आप होने लगेगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या आप सच में देखना चाहते हैं या केवल बदलना चाहते हैं? क्योंकि देखना कठिन है और बदलने की कोशिश करना आसान लगता है, लेकिन असली बदलाव केवल देखने से आता है। और जब ये देखने की प्रक्रिया गहरी हो जाती है, तो मन अपने आप शांत होने लगता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दबाव के। और उस शांति में कुछ नया जन्म लेता है, ऐसा कुछ जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। शायद वही सत्य है, शायद वही पवित्रता है। अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे गहरे हिस्से पर, जहां पूरी समझ एक स्पष्ट निष्कर्ष में बदलती है। अब तक हमने देखा कि हम भगवान को अक्सर अपने डर से बनाते हैं, शब्दों में जीते हैं और परिवर्तन को मजबूरी से लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम सच में देखते हैं। अब जरा एक अंतिम प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं, या आप अपने ही विचारों, मान्यताओं और डर के भीतर बंधे हुए हैं? हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हम जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है, या हम केवल अपने ही कंडीशनिंग के अनुसार जी रहे हैं? आपका धर्म, आपके विश्वास, आपकी सोच, आपके निर्णय, क्या ये सब वास्तव में आपके हैं, या ये सब आपने समाज, परिवार और अनुभवों से इकट्ठा किए हैं? अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि हम में से अधिकतर लोग बोरोड लाइफ जी रहे हैं। हमारे विचार हमारे नहीं हैं, हमारे डर हमारे नहीं हैं, हमारे लक्ष्य भी कई बार हमारे नहीं होते, और फिर भी हम कहते हैं ये मैं हूं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, जब तक ये मैं स्पष्ट नहीं होता, तब तक कोई भी सच्चाई स्पष्ट नहीं हो सकती। ये मैं क्या है? क्या ये केवल यादों का संग्रह है? क्या ये अनुभवों का जोड़ है? क्या ये नाम, पहचान और विचारों का मिश्रण है? अगर ये सब हटा दिया जाए तो क्या बचता है? यही असली खोज है। लेकिन हम इससे डरते हैं, क्योंकि अगर मैं ही स्पष्ट न रहे तो हमें लगता है कि हम खो जाएंगे। इसलिए हम इस मैं को पकड़ कर रखते हैं, अपनी पहचान, अपनी कहानी, अपने विचार। लेकिन सच्चाई यह है कि यही पकड़ हमें सीमित कर देती है। जब तक आप अपने मैं से चिपके हुए हैं, तब तक आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकते। अब जरा एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, अगर मन पूरी तरह शांत हो जाए, अगर उसमें कोई डर ना हो, कोई तुलना ना हो, कोई इच्छा ना हो, तो क्या बचेगा? क्या वो खालीपन होगा या कुछ और? हम आमतौर पर खालीपन से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर सब कुछ शांत हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन शायद वही कुछ नहीं सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी शांति में, उसी स्थिरता में कुछ नया जन्म लेता है। कुछ ऐसा जो विचार से परे है, जो शब्दों से परे है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। शायद वही सच्चाई है, शायद वही वह है जिसे लोग दिव्यता कहते हैं। लेकिन इसे पाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, न किसी मंदिर में, न किसी गुरु के पास, न किसी विशेष विधि में, बल्कि आपको केवल अपने भीतर देखना है, बिना डर के, बिना भागे, बिना किसी निष्कर्ष के। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे गहरी स्पष्टता आती है। आप चीजों को जैसे हैं वैसे देखने लगते हैं, आप अपने डर को समझने लगते हैं, आप अपने विचारों से अलग होने लगते हैं, और उसी में एक स्वतंत्रता जन्म लेती है। वह स्वतंत्रता जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। अब अंतिम बात, जीवन कोई अभ्यास नहीं है, ये कोई रिहर्सल नहीं है। यही एक मौका है, या तो आप इसे समझकर जिएंगे या फिर पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे। निर्णय आपके हाथ में है। अगर आज की इस बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा कि यह केवल सुनने की चीज नहीं बल्कि जीने की चीज है, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली समझ को सरल भाषा में पाना चाहते हैं, तो अभी सेलिब्रेटिंग विजडम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल जानकारी नहीं देते, हम सोचने का तरीका बदलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी सच्चाई के साथ। धन्यवाद।